आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि स्टेटमेंट 1, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द एयर ग्लास प्लेट इंटरफेस द रिफ्लेक्टेड वेव सफर्स अ फेज चेंज ऑफ पाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला स्टेटमेंट। तो बोल रहा है कि जब ये लाइट है, ये मान लेते हैं ये ग्लास प्लेट है, तो यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसमें इसमें जो फेज चेंज हो रहा है, पाई का फेज चेंज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी लाइट किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है, उसका फेज चेंज पाई हो जाता है। और लेकिन जो वेव इसका रिफ्लेक्शन होता है उसमें कोई फेज चेंज नहीं होता है। और अगर कोई वेव एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में से, अगर मान लेते हैं कोई वेव इस ग्लास है, ठीक है, तो अगर डेंसर मीडियम से में मूव कर रही है, तो अगर रेयरर मीडियम के सरफेस से अगर ये रिफ्लेक्ट होगा तो इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर डेंसर मीडियम से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, इसमें फेज चेंज होगा पाएगा। तो इस केस में जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है, तो ग्लास से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसमें पाई फेज चेंज हो रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इज डार्क। तो अब बोल रहा है कि जैसे एक वेव ये रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगा, दूसरा वेव हो जाएगा, एक वेव यहाँ से आएगा और एक यहाँ से फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस तरह मूव करेगा। तो इन दोनों का अगर जब इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा तो बोल रहा है कि जो सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न वो डार्क हो जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इन दोनों इसका फेज चेंज कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने में इसका फेज चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसके साथ मूव करेगा और ये स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि अगर फेज चेंज सेंट्रल पॉइंट पे अगर फेज चेंज 0 हो तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी मैक्सिमा होता है। लेकिन अगर दोनों वेव के बीच में जो फेज चेंज पाई का होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो डार्क फ्रिंज बन जाता है। तो यहाँ से देखेंगे स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन ये जो स्टेटमेंट 2 है स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन डी में दिया गया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऐसा इसलिए है कि जो स्टेटमेंट 2 है कि सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इज डार्क, तो ये इस स्टेटमेंट 2 को एक्चुअली स्टेटमेंट 1 क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 2 को। तो ऑप्शन डी में दिया गया है कि स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये बात सही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।